सो आपने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, बट यू डोंट हैव एनी इनकम। डेली वेजिंग की तरह से सर हमारा घर का खर्चा और इस तरीके से डेली वेजिंग का क्या है सर? बंटवारा कब हुआ? मतलब समय हो गया बंटवारा हुए। कितना समय हो गया? शादी के शादी के पहले हो चुका था। शादी के पहले हो गया था, तो आपने कहा होगा ना, अरे चिंता मत करो, तुम्हारी तो रानी बना के रखूंगा। लॉर्डशिप या आपने कहा था कि तेरे को भिकमंगा बना के रखूं? क्या बोला था सर शादी से पहले? बता दिया था कि देखो यू विल बी हैंड टू माउथ। दो ये लॉर्डशिप बिल्कुल नहीं लॉर्डशिप, हम लोग साथ रहना भी चाहते हैं, मैं साथ भी रहना चाहता हूँ, पर लॉर्डशिप बात ये कि ऑर्डर एक्स पार्टी पास हुआ। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर सर? Your Lordship, the matter is that petitioner and respondent one marriage was solemnized on 26 2010, and after which on 2/5/2022 Sir, of interim maintenance of rupees 5,000 has been awarded. No, Your Lordship. The interim maintenance was awarded was on 11/9/2023 was 3,500. After which a revision was filed by respondent number one, by which the interim maintenance has been increased to 7,000 rupees for respondent number one and 3,000 rupees to respondent number two. Right, sir. What is which is your salary slip, sir? Yes, Your Lordship. Which is your salary slip? Lordship, no salary slips, Lordship. We don't have any income, Your Lordship. So आपने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, but you don't have any income. Lordship, डेली वेजिंग की तरह से सर हमारा घर का खर्चा और इस तरीके से। डेली वेजिंग का क्या है सर? तो मतलब हम कभी लेबर का काम कर लेते हैं, हमारी खेती के पास बगल वाली खेती में कुछ काम करते हैं। उसमें क्या आपकी खेती कितनी है? सर बंटवारे के बाद हमें मिली थी 2 एकड़ और 1.25 एकड़। मतलब 3.25 एकड़। जी। बंटवारा कब हुआ? बंटवारा कब हुआ? बंटवारा कब हुआ इस बारे में तो मतलब समय हो गया बंटवारा हुए। कितना समय हो गया? शादी के पहले हो चुका था। शादी के पहले हो गया था, तो आपने कहा होगा ना, अरे चिंता मत करो, तुम्हारी तो रानी बना के रखूंगा। या आपने कहा था कि तेरे को भिकमंगा बना के रखूं? क्या बोला था सर शादी से पहले? ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं बोला था? बता दिया था कि देखो यू विल बी हैंड टू माउथ। दो ये लॉर्डशिप बिल्कुल नहीं लॉर्डशिप, हम लोग साथ रहना भी चाहते हैं, मैं साथ भी रहना चाहता हूँ, पर लॉर्डशिप बात ये कि ऑर्डर एक्स पार्टी पास हुआ था। आपको नोटिस मिल गया था? नहीं लॉर्डशिप, साक्ष्य समन जो हमें मिला था। साक्ष्य समन नहीं, नोटिस नहीं मिला ना लॉर्डशिप, साक्ष्य समन मिला हमें। एनेक्सर 2 लगाया मैंने साक्ष्य समन। आपने कहाँ लिखा कि 125 का नोटिस नहीं मिला आपको? और वो ऑर्डर शीट कहाँ है सर? लॉर्डशिप ग्राउंड नंबर ऑर्डर शीट कहाँ है ट्रायल कोर्ट की? लॉर्डशिप ऑन एनेक्सर A1 पेज नंबर 10। क्या है? पैराग्राफ नंबर 5। अनावेदक की ओर से पुनरीक्षण की कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपसे पूछा ट्रायल कोर्ट जो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पे आपको नोटिस मिला था कि नहीं मिला था? नहीं नोटिस नहीं। उसकी ऑर्डर शीट्स का है लॉर्डशिप। उस नोटिस जो है वो वाले MJCR के लिए जो था नोटिस, वो एक सर प्लीज उतना पूछा, उसकी ऑर्डर शीट्स कहाँ है? लॉर्डशिप वो ऑर्डर शीट एनेक्स नहीं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? इसमें लॉर्डशिप से पुनरीक्षण वाली कार्रवाई गई। फिर क्या करेंगे हम सर? लॉर्डशिप मेरा बस छोटा सा है कि मुझे सुना जाए, एक्स पार्टी ना पास किया। हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप ये प्रूव कर दो कि आपको नहीं सुना गया या सुनने का मौका नहीं दिया गया। कोई कानून ये नहीं कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्स पार्टी कर दिया जाए, राइट? यस सर। अगर आपको मौका देना हमारा फर्ज है, हमने दे दिया और आप घर बैठ गए। वी आर नॉट सपोज टू विजिट योर हाउस। दैट इज द लॉ। यस यस, please point it out that you were not served with a notice before in a case which was pending before the magistrate court. Your Lordship, जो वो केस चल रहा था जिसमें 3,500 रुपए हमारे ऊपर लगाए गए थे, वो उसके बाद इन्होंने पुनरीक्षण के लिए जो लगाया था। सर पुनरीक्षण मतलब आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड हैं? 3,500 रुपए ये लॉर्डशिप हम। हाँ फिर ठीक है, लॉर्डशिप मेरा ठीक है जी लॉर्डशिप, मेरा बस इतना सा एक छोटे से वो लिमिटेड पेयर है। ये जो पुनरीक्षण की कार्रवाई भी वो करना चाहते हैं लॉर्डशिप, इसको रिमांड वगैरह हमें सुना जाए। हम तो आपका पुनरीक्षण की ऑर्डर शीट्स कहाँ लगाई हैं कि आपको नोटिस सर्व नहीं हुआ? किस तारीख को आपको जो एक्सपार्टी किया गया? लॉर्डशिप एनेक्सर A1 तारीख 28/11/2023 पेज नंबर 10। जी सर, ये क्या है? ये सर जी यस सर। किस कोर्ट का है ये? ये लॉर्डशिप ये लर्नेड अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर। कहाँ है अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर? आपको एक मिल गया था कि आप 19 तारीख को उपस्थित हो जाए। जी लॉर्डशिप। ये गए आप? जी लॉर्डशिप। आप गए? नहीं लॉर्डशिप, इसमें हमें साक्ष्य समन मिला था। कोई बात नहीं, आप गए क्या नहीं गए? नहीं लॉर्डशिप, क्योंकि हम तामील ही नहीं हुई हमारी। आप गए क्या नहीं गए? बस नहीं लॉर्डशिप, क्योंकि हमें नहीं मिला कभी नोटिस। कहाँ लिखा है आपने? पेज नंबर 25 पे
Yes. आपकी प्लीडिंग में कहाँ लिखा आपको ये नोटिस pleadings नहीं में। मिला? Ground number 3 में sir, page जी। number 6. हाँ For that, the summons issued from the court. ठीक है, अब यू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर setting aside the ex parte proceedings. Your Lordship is setting aside ex parte proceedings. अरे भाई, रिवीजन में अगर आपको नोटिस नहीं मिला है Yes, Your Lordship. तो मुझे तो रिमांड ही करना पड़ेगा ना। Your Lordship, तो आप एप्लीकेशन लगा लो, वो पूरा देख लेगा। 19/10/23। yes, annexure number A2 में वो 19/10/23 वाला annexure, उसमें पेज नंबर 25 में किसी गुड्डू यादव की ओर से तामीली की है, जो ना मेरा रिलेटिव है ना मेरी फैमिली में किसी का रिलेटिव। 14479/2024, it is submitted by counsel for the applicant that although he is not agreed by the interim maintenance fixed by the trial court, but he is agreed by the enhancement of the interim maintenance by the revisional court for the reason that he was not served with a notice. The applicant has also filed a copy of a notice issued by the revisional court requiring him to appear before the revisional court on 19/10/2023, and in the said notice it was mentioned that the applicant has committed some offense, therefore at 2023 with a direction to appear as a witness along with the documents. It is submitted that the said notice was received by some Guddu Yadav, and the applicant, who is Sunil Kumar Yadav, is not known as Guddu Yadav. Yes. आप मुझे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर दीजिए। आप गुड्डू यादव नहीं है, आपका निकनेम नहीं नहीं लॉर्डशिप, नाम आपकी पिटीशन में कहा है, सब बस इतना बता। लॉर्डशिप, ये मैंने ये भी लिखा है लॉर्डशिप, आप पैराग्राफ वो ग्राउंड नंबर कोई इशू नहीं है, लिखा है ना जी लॉर्डशिप, मैंने मेंशन किया कि पैराग्राफ। ग्राउंड नंबर 3 में the signatures of someone issued belong to Guddu Yadav who is not closely related to the petitioner or any of my family members. You are also not known as Guddu Yadav. No, your lordship, Sunil Kumar Yadav is my name. चलो आपका मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखाइए। नहीं है आपके पास? जी लॉर्डशिप, मैं बस It is submitted that he is making a categorical statement that the applicant is not known as Guddu Yadav on the instructions of the applicant. Sir, अगर वो hostile हो गया ना, I will issue contempt notice to you. If he says कि नहीं मेरा nickname है and I am the same person, sir, be ready for contempt, right? yes, Now it is a high time when the lawyers are making some factual statements without any affidavit of the parties. lordship, Where have you mentioned that your nickname is not Guddu Yadav? your lordship, in paragraph 3 I have not. Where have you mentioned that your nickname is not Guddu Yadav? It has not been exclusively mentioned as my name. Then please do it. Please do it. Please do it. I'll do it. However, आगे लिखना, however, in the entire application, it has not been mentioned that the applicant is also not not known as Guddu Yadav, and the summons does not bear his signatures. Guddu Yadav, full stop. Accordingly, the counsel for petitioner prays for and is granted a week's time to file an affidavit of the applicant to the effect that he is not known as Guddu Yadav. That neither his nickname is Guddu nor he is known as Guddu Yadav, and the summons does not bear his signatures. Listen the next week. Obliged, your lordship. आपके प्रोटेक्शन के लिए है सर। Thank you, your lordship.